दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों हमारे खासम खास कार्यक्रम शख्सियत में आज एक और खास मेहमान को लेकर आपके स्क्रीन पर हम लोग आप पहुंचे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लाखों स्टूडेंट्स का जीवन न सिर्फ बना रहा है बल्कि उनके ज़िंदगी में खुशियां भी बिखेर रहा है। पढ़ाई लिखाई में की अगर बात की जाए तो पिछले लगभग 25 वर्षों से ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस शैक्षणिक संस्थान के एमडी सरदार तरनजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल युवा शक्ति में। थैंक यू। सर जब JIS ग्रुप का जो नाम आता है लोगों के जहन पर तो अपने आप ही जो छात्र हैं वो समझ जाते हैं कि इनकी चौखट पर आने का मतलब हो गया कि हमारा जो करियर है वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। जब ये सब आप सुनते हैं, ये आप जब समझते हैं तो कैसा फील होता है, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा और जिम्मेवारी एहसास होता है कि ये जब भी ऐसा सुनते हैं तो और जिम्मेवारी और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। जिससे जो मेरे पिताजी समझा के गए हैं कि कुछ भी अपना कर्म करते रहो, फल भगवान देगा। अपने कर्म के ऊपर नज़र रखो कि कहाँ अपने से गलती कम से कम हो, बाकी तो भगवान की मर्जी होती है, वही करता है जिसका आता है। और ये तो गुरु की कृपा ही है जो कहेंगे कि बच्चों का अगर हमारे ग्रुप पे विश्वास है तो ये गुरु कृपा और पिताजी और माताजी का आशीर्वाद है। और हम लोग का तो काम है और से और अच्छा करना और जैसे भी है समाज की सेवा करनी। JIS ग्रुप जो है वो आज मैंने पहले भी बताया कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस शैक्षणिक संस्थान है। किसी भी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं और उनके जो माता पिता देख रहे हैं, उनके सामने एक सुनहरा अवसर है जब खुद इसके MD सरदार तरनजीत सिंह हमारे साथ हैं। आपके श्रीमुख से हम लोग सुनना चाहेंगे कि JIS ग्रुप जो है वो उसका विस्तारीकरण कैसे चल रहा है, कितनी सारी कॉलेजेस चल रही हैं, क्या यूनिवर्सिटी है, तमाम पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे ग्रुप के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब मिला के 30 इंस्टीट्यूट है, सब छोटे बड़े सब मिला के। तो यहाँ पे 30,000 एक बच्चे का हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का इसे लक्ष्य है इसको और बड़ा करना और बच्चों का सबसे बड़ा कि बड़ा करना ही नहीं है, बच्चों के अंदर विश्वास और उनका प्लेसमेंट बढ़िया हो, उनका कैरियर बढ़िया से बने। ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट सोचते हैं, नॉट खाली ये नहीं कि खाली इस बच्चे को नौकरी तक सोचते हैं, कैसे सोसाइटी के लायक बनाया जाए वो करते हैं। इसलिए हमने कोर्सेरा का सब्जेक्ट भी उसमें डाल दिया है कि कोर्सेरा का ट्रेनिंग हम लोग फ्री में दे रहे हैं। तो हम लोग का है कि और अच्छा कैसे किया जाए, बच्चों को और सुविधाएँ कैसे दी जाए, वो करते रहते हैं हम लोग। हम लोगों ने एक बात और सुनी है सर कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है इस पर भी आप हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, जो कि आमतौर पर कम ही ऐसे कॉलेज हैं जो 3 महीने या 4 महीने में रिव्यू करते हैं। बहुत जगह साल या 2 साल में रिव्यू होता है, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है कि JIS ग्रुप एजुकेशन की क्वालिटी से कभी भी किसी प्रकार की समझौता नहीं करती है। थोड़ा इसके बारे में कुछ। तो कोशिश करते हैं कि एक टारगेट रखा होता है, ये UGC का गाइडलाइंस है और NAAC और NBA की एक गाइडलाइंस होती है। हम लोग उसके हिसाब से अपने कॉलेज को टारगेट दे रखा है कि NAAC ये मांगता है कि हम लोग के सारे कॉलेज NAAC में NBA में है और हम लोग NFE रैंकिंग में हम लोग आते हैं। हमारे 3 कॉलेज NFE रैंकिंग में है, हम और कॉलेजों को लाना चाहते हैं। तो उसका रिव्यू उसका हम लोग मंथली मीटिंग के अंदर में ये सब रिव्यू को डाल के रखा हुआ है कि मंथली के अंदर ही हमको हो जाए, ईयरली टारगेट के साथ मंथली के अंदर में हम उसको रिव्यू करते हैं। उसी के साथ उनका लिंकअप कर रखा है टीचर का परफॉर्मेंस के साथ में, और उसी के साथ हम लोग बेस्ट रिसर्चर लड़का लोग को भी हम लोग प्राइज़ देते हैं कि लड़के लोग भी परफॉर्म अच्छा करें तो उनको भी हम लोग प्राइज़ देते हैं। कि जय सम्मान हमारा 1 तारीख को होने वाला था फरवरी का, ये अब इस सेशन की वजह से हम लोग कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, तो पोस्टपोन कर दिया है। अगर हम लोग उसको अगली इंडिया स्टेट में करेंगे तो हम लोग का रहता है कि हर टाइम हर चीज़ का मंथली रिव्यू करके ईयरली उनको प्राइज़ देना और क्वालिटी को बने पकड़ के रखना। अदरवाइज क्या है कि UGC के रोज़ नोट्स बदलते रहते हैं, जैसे जैसे इंक्लूड होता है हम लोग उसमें अपना डालते रहते हैं। एक सवाल है कि पिछले 25-30 महीने में देखा जाए तो कोरोना की वजह से पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का जो तरीका है उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। ऐसे में JIS ग्रुप बच्चों को कैसे शिक्षा दे रही है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। ऑलरेडी JIS ग्रुप पहले दिन से ही जैसे ही हम लोग को वो
लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम लोग के साथ साथ क्लासेस शुरू कर दी थी विद इन 48 आवर्स में ही ऑनलाइन। हम लोग के ऑलरेडी सबसे पहले ही फिलिप्स लर्निंग का कोर्सेज हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू कर दिया था। फिलिप्स लर्निंग का डिजिटल हम लोग पढ़ाई पहले ही 3 साल से कर दी, इसलिए हमारे लिए इतना असुविधा नहीं। और हमने एक जो 48 आवर के अंदर ही हम लोगों ने हर बच्चे की क्लासेस शुरू कर दी। और हम लोगों ने शुरू करके जो कई प्लेटफॉर्म थे, सब प्लेटफॉर्म में करके हम लोग उसको पढ़ाते रहे और जो कंटिन्यू है। और आज भी जो है हमारे हर टीचर के लेक्चर जो है सब हमने अपना सर्वर बना लिया है। मॉक जितना भी है सब हम लोगों ने अपने अंडर में सारे सर्वर के अंदर में सबके लेक्चर टीचरों कर लिया और बच्चों लोग अवेलेबल कर दिया। जब चाहे जब बच्चा घर से बैठे किसी भी टीचर का कभी लेवल वो देख सकता है। और हम लोग ने कोरोना के काल के अंदर में लाइब्रेरी को ऑन व्हील कर दिया था कि बच्चों के घर घर जाके हम लोगों ने लाइब्रेरी का बुक दे कर आए थे। तो जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था, हम लोगों ने उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो इसलिए घर घर जाके हम लोग लाइब्रेरी दे के आए थे। एक सवाल मेरे मन में है कि 25 सालों से लगातार जीआईएस ग्रुप जो है वो एजुकेशनल हब तो है ही और शिक्षा में टॉप पर है। और एक सवाल मेरे मन में आता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज का जब भी नाम आता है तो बच्चे कहते हैं कि मैं जीआईएस की तरफ ही जाऊंगा। और सीएसआर के अंतर्गत भी जीआईएस ग्रुप जो है लगातार जो मेधावी छात्र हैं उनका भी भविष्य बना रही है। तो जब आपने पहले भी कहा कि सरदार जोत सिंह साहब जो उनके बताए सिद्धांतों पर आप चल रहे हैं और जो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी बच्चों से मुलाकात की है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जीआईएस ग्रुप ने किस प्रकार से उनकी जो एजुकेशन की जो प्लिंथ है उसको तैयार की और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। सर किस प्रकार से इस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं चाहे वो जितने भी गरीब हों, लेकिन जब उनसे हम लोग पूछे कि कहाँ आपने पढ़ाई की है तो वो सिर्फ कहते हैं कि जीआईएस ग्रुप, भले ही उनके पॉकेट में पैसे ना हो लेकिन जीआईएस ग्रुप। जैसे कि बहुत से लोग पढ़े, जैसे एक उदाहरण हमारे यहाँ एक शर्मा जी हैं, उनके वो हमारे कैंटीन में काम करते थे। उसका लड़के को हम लोगों ने पढ़ाया। अब वो पढ़ के हमारे यहीं पढ़ के बायदूत में काम कर रहा है आज। और बायदूत में काम करके आज वो अपना उसने एक 17 तल्ला पे अपना एक फ्लैट लेके माँ बाप को रखा हुआ है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते थे। एक लड़की पढ़ती थी जो अमेरिका में जाके किसी अच्छे होटल में अपने माँ बाप को ले गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गरीब बच्चे फ्री में पूरा पढ़े हैं, वो आज बहुत जगह पे पढ़े हुए हैं। आज एक लड़की जो हमने पहले ईयर में ही हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल में, वो आज बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंची हुई है। तो ऐसे कई उदाहरण है कि हमारी नज़र में जो भी आज टैलेंट बच्चा जब भी आया है तो हमने उसको फ्री में पढ़ाया है। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सरदार तरनजीत सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम शख्सियत में हैं और इन्हें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। सिर्फ एक ही दम पर, सिर्फ वो पढ़ाई के दम पर अपने जितने छात्र हैं उनका करियर कैसे बिल्ड करना है, बस 24 घंटे यही सोचते रहते हैं। शिक्षा को कहाँ देखना चाहते हैं, किस हद तक पहुँचाना चाहते हैं? शिक्षा अपने आप में एक महान है, उसको किसी तल पे पहुँचाया नहीं जा सकता। कितनी अध्ययन कर सकते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि शिक्षा को कोई कहाँ नहीं पहुँचा सकता। शिक्षा तो बहुत पहुँची हुई है, इतनी पहुँची हुई है, हर आदमी उसको अपना योगदान दे रहा है। हमारा कहता है कि उस शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बीच में दिया जा सके कि उसका वो पूरा बेनिफिट उठा सके। और जीआईएस ग्रुप जो है उसकी भी कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि और ज़्यादा ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाई को और ज़्यादा बच्चों के सामने पेश किया जा सके। शायद यही आप कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा को हम लोग, शिक्षा एक महान है, शिक्षा को आप छोटे वर्ड मत लीजिए। मेरा कहने का मतलब कि शिक्षा एक अपने आप में महान है। शिक्षा के बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोसाइटी को दे के रखा हुआ है। हम उसको और इजी वे पे जो आपने कहा वो कोशिश रहती है कि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें कि बच्चे को कि वो हमारे पास एक पीरियड के लिए आते हैं, वो एक पीरियड जो है मैक्सिमम वो कैसे दे सकते हैं, वो हमारा लक्ष्य रहता है कि सिलेबस के बाहर, सिलेबस के अंदर और सोसाइटी के बारे में जानना, ये हमारा लक्ष्य रहता है। एक सवाल है कि करियर जब बिल्ड करने का जब समय आता है और उस समय वो सबसे नाजुक समय रहता है पूरे जीवन में, और उस समय आप लोग की कोशिश है कि इतने अच्छे तरीके से एक पथेरे के रूप में आप जो वो तैयार कर रहे हैं
और उसके बाद से वो अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो किस प्रकार से ये तैयार करते हैं, थोड़ा लोगों को बताइए। हमारा तैयारी करने का सेमिनार, वर्कशॉप, उनका माइंड को डेवलप करना और उनको R&D के रिसर्च के अंदर में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि थ्योरिकल बच्चा आज नहीं तो कल पढ़ के फिर भी सीख जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल देख लेता है, जो समझ लेता है, जो सुन लेता है, वो याद रहता है। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और उसको स्ट्रॉन्गली दिखाया जाए। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा है कहीं पर कि सरदार तरनजीत सिंह ने कहा कि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, मुझे और भी समाज को बहुत कुछ देना है। JIS ग्रुप जो है उसका गोल क्या है, थोड़ा ये दर्शकों को जरा बताएं। गोल वो होता है जहाँ आपको एंड करना होता है। एंडलेस का गोल तो होता नहीं है ना। गोल है कि ये तो चीज़ नई नहीं है, जो हम कुछ कर रहे हैं ये नया ला रहे हैं। सब चीज़ सोसाइटी में है, हम उनको खींच रहे हैं, हम उसको पास ला के बच्चों को दे रहे हैं। एक किसी को कहिए कि हम उसको, एक किसी को कहिए ट्रांजिस्ट में है, क्योंकि गोल होता है कि आपने कर लिया, गोल कर दिया तो आपका गोल हो गया और टाइम ख़त्म, आपने वापस आ गए। हम उसमें ज़्यादा उसमें तो ध्यान नहीं देता। हमारा गोल नहीं है, हमारा क्या कि एक सिस्टम है, क्योंकि एक सिस्टम जो है वो आपका कितने साल चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता जब तक सिस्टम को तहस नहस न किया जाए। एक सिस्टम बन जाए तो वो सारी ज़िंदगी चलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर JIS ग्रुप एक ऐसी दिशा में जाए जो सालों बाद भी लोग इसी तरह वो अपने टॉप पे खड़ा रहे। अगर सिस्टम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चे तभी अच्छा मानेंगे जब उनको फ्यूचर दिखेगा। फ्यूचर तभी दिखता है कि जो चीज़ जितनी पुरानी और विदिता खड़ी रहती है उस पर दिखता है। मेरा एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि लाखों बच्चे इस वक्त आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो JIS ग्रुप से निकलकर आज अच्छे मुकाम पर हैं, वो भी आपको एज व्यूअर आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो JIS में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, इसकी चौखट पर आकर खड़े हैं और यहाँ पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। क्या संदेश देंगे, व्हाट इज योर मैसेज? सबसे बड़ा बात है कि सब बच्चों को प्यार दूंगा पहले, और सबसे एक ही बात कहूँगा, जो सक्सेस होकर निकले हैं वो समझ रहे होंगे कि हमने उस टाइम भी यही कहा था कि शॉर्टकट मत लो, क्योंकि जब भी है जो पढ़ाई का पूरा समय, जो ये चार साल जो होता है वो एंजॉय भी करता है इंसान, पढ़ता भी है, वही उसके 4 साल जो है उसकी ज़िंदगी को चेंज करता है। इसी 4 साल में थोड़ा सा टाइम है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये अगर सुधर गया तो ज़िंदगी सुधर गई। इसलिए शॉर्टकट नहीं जाके हम कहेंगे कि पूरा फोकस अपना क्लियर रखो। अगर फोकस क्लियर है, सिस्टम क्लियर है, तो ज़िंदगी भर सक्सेस रहो, कभी तुमको धोखा नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बेशकीमती समय और सुझाव देने के लिए। और दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।